हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान। जो दिल्ली सुल्तान में हम लोग जानेंगे एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक, यानी कि खिलजी और तुगलक वंश के अंदर में उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें खिलजी और तुगलक दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था दोनों का उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई किंगडम जो साम्राज्य है, एक बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य कहते हैं, वेस्ट किंगडम एज वेस्ट, बड़ा साम्राज्य है, उसको कंसोलिडेट करते हैं तो जो कि दिल्ली सल्तनत सुल्तान, जो दिल्ली के जो सुल्तान था, जो दिल्ली सल्तनत था उतना बड़ा हो, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो कि इंडिया की लगभग ज़्यादातर रीजन पर उसका कंट्रोल था दिल्ली सल्तनत का। तो जब हम इतना बड़ा एम्पायर बनाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट जो रूल होता है, डायरेक्टली रूप से रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि रिलीएबल गवर्नर्स एंड रिलीएबल एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि विश्वासी जो सूबेदार हो या फिर विश्वासी जो प्रशासक हो उसकी ज़रूरत होती है इतने बड़े किंगडम्स को संभालने के लिए, या सूबा जो भी हो उसको संभालने के लिए, संभाल सके। जैसे में हमारा देश ही देखिए, इंडिया में क्या है कि प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर सब डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, नहीं, हर एक जगह चाहे सब स्टेट को देख रहे हैं। तो स्टेट को देखने के लिए सभी जगह चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था की। उसी तरह से ये भी किंगडम को संभालने के लिए, इतना बड़ा किंगडम को जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में था उसको संभालने के लिए कोई विश्वासी गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़रूरत होगी। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो शासन व्यवस्था हो वो अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत था वो उसमें जो दिल्ली सल्तनत में जो सामंत लोग या फिर जो जमींदार कहिए, या सामंत या जो जमींदार लोग थे को पदों पर नहीं बैठाकर, उन लोग को पदों पर नहीं बैठाकर किसको बैठाते थे? उन्होंने अपने जो स्पेशल सेल्फ्स जो कुछ अपना विशेष जो गुलाम था उसको पद पर बैठाते थे, अपॉइंट करते थे। किसके समय में? स्पेशली इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, जो सूबेदार होता था उसको उस पर अपॉइंट करते थे, किसको? तो गुलाम को, उसको अपॉइंट करना ज़्यादा अच्छा लगता था, पसंद था। ठीक है, और स्पेशल सेल्फ्स कौन थे? जो विशेष जो गुलाम, तो वो एक तरीके से ऐसे गुलाम होते थे जिनको कि स्पेशल मिलिट्री सर्विस के लिए ही खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए उसको खरीदा जाता था। और ये व्यक्ति जो गुलाम होते थे उनको फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगान, कॉल्ड बंदगान इन पर्शियन, यानी पर्शियन भाषा या फारसी में इसको बंदगान के नाम से जाना जाता था गुलाम को, जो सेल्फ्स होते थे। ठीक है, और उनको शुरुआत से ही, ऐसा स्टार्टिंग से ही केयरफुली ट्रेंड किया जाता था।
केयरफुली ट्रेंड किया जाता था, बहुत सावधानी पूर्वक से उसको प्रशिक्षित किया जाता था और उनको ऐसा ट्रेंड किया जाता था ताकि वे पॉलिटिकल ऑफिस जो राजनीतिक जो पद है उस पर को वो संभाल सके, चला सके वो। और ये जो गुलाम होते थे वे टोटली डिपेंड होते थे किस पर? तो जो मास्टर्स यानी जो मालिक थे उन्हीं पर ये सेल्फ जो गुलाम जो हुए वो मास्टर्स यानी मालिक पर ही वो डिपेंड होते थे। इसलिए जो सुल्तान होता था जो उनके ऊपर ट्रस्ट करता था, ऐसा विश्वास करता था, रिली करता था कि कर सकता था, और जो उनका गुलाम था उसके बातों को वैल्यू देता था कौन? तो सिर्फ सुल्तान ही। सुल्तान का वो गुलाम था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उस समय सेल्फ जो गुलाम थे उसको क्या है? रेदर देन सन, यानी जो पुत्र होता है यानी बेटा से बढ़कर गुलाम को माना जाता था उस समय, सल्तनत के समय में, सुल्तानों के समय में। ठीक है, और आगे हम लोग जानते हैं इसमें कि खिलजी एंड तुगलक जो थे, खिलजी या तुगलक वे जो जैसे पहले के जो सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत में जैसे पहले जो चलते आ रहा था जो सा सिस्टम यानी प्रथा, जो पुरानी प्रथा, उसी को बरकरार रखा था। यानी वे अपने इलाके को इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पर बैठाना, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पर जो बैठाना था इसके साथ हैम्बल वर्थ यानी निम्न वर्ग के जो लोग थे, हैम्बल वर्थ, उसको उन लोगों को भी वो हाई पॉलिटिकल पोजीशन दिया था। कौन? खिलजी और तुगलक ने। खिलजी और तुगलक ने जो हैम्बल वर्थ है, जो निम्न कैटेगरी के लोग थे, उसको हाई पॉलिटिकल पोजीशन दे दिया, ऊंचा पद दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसको जनरल अपॉइंट कर दिया या फिर गवर्नर्स बना दिया गया। ठीक है, जो राजा के जो आश्रित, जो सुल्तान के आश्रित थे, क्लेंट्स जो आश्रित उसके निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको जनरल बना दिया यानी सेनापति, या फिर सूबेदार कहीं के गवर्नर बना दिया था। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अस्थिरता होती है, राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो क्रिएट हुआ तो कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो सेल्फ्स एंड क्लेंट्स, जो कि गुलाम और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, वे अपने जो मास्टर यानी जो मालिक होते थे उसके प्रति वो जवाबदेह थे या जिम्मेदार थे। लेकिन जब उनका बेटा कहिए या फिर न्यू सुल्तान जब कोई बना, या भतीजा कहिए या फिर नया रूलर कोई बना, तो उनके प्रति ये जवाबदेही नहीं रहती थी, नहीं होता था। तो ये जो न्यू सुल्तान बनते थे, नया जो सुल्तान बना, वे भी अपने गुलाम रखते थे उस समय। जैसे इसके पहले जो सुल्तान होगा जिसके गुलाम ये सब थे, वो तो गुलाम ये सब हैं, और जो नया सुल्तान बना वो भी तो अपना गुलाम रख रहा होगा पहले, तो जो उसके गुलाम रहते थे। इसलिए क्या होता था कि जो पहले के जो गुलाम थे, जो सेल्फ जो गुलाम थे, जो पहले के, जिसको कि कहीं कहीं गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था या फिर जनरल, इससे बहुत बड़ा पद होता था उस समय, सेनापति कहीं बना दिया है तो कहीं का सूबेदार है, तो उसको क्या होता था कि हटाकर फिर जो न्यू सुल्तान आया वो अपना जो सेल्फ उसका होगा गुलाम, उसको कहीं का गवर्नर या फिर सूबेदार कहिए या फिर कहीं का सेनापति नियुक्त करता था। जिसके कारण क्या होता था कि जो पहले के जो गुलाम थे और जो अभी न्यू जो गुलाम हुए,
उन लोग दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति आ जाती थी। और एक चीज़ क्या था कि सुल्तान के द्वारा जो सुल्तान के थ्रू जो हैम्बल पीपुल, जो निचले तबके के लोग के जो पोस्ट दिया गया था, ऊंचा ऊंचा पोस्ट दे दिया गया था, सूबेदार का, जो गवर्नर था, या फिर जनरल्स का जो पोस्ट दे दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो इलिट्स थे, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों में एक तरह से नाराज़ हो गए कि नीचे तबका के लोगों को क्यों दे दिया है इतना बड़ा पोस्ट। और इसलिए जो वहाँ के ऑर्थर्स, पर्शियन तवारीख, जो पर्शिया के जो तवारीख थे, वे दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज करने लगे, वो एक तरह से आलोचना करने लगे सुल्तान को कि उन्होंने लो एंड बेस बॉर्न लोगों को हाई ऑफिस में बैठा दिया है। यानी जो निचला पद के लोग हैं, निचले कास्ट के कहिए या फिर निचला वर्ग के लोग हैं, उसको ऊंचा पद पर बैठा दिया है, जिसके कारण जो पर्शियन तवारीख था, जो लेखक थे, उन लोग इसका क्रिटिसाइज किया था, किसका, दिल्ली सल्तनत का, जो दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, उसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया था, किस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ हम इसमें देखेंगे कि जो ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय में जो ऑफिशियल्स थे वो कौन कौन से थे, तो देखिएगा यहाँ पर किसको किसको बना दिया था, निम्न कैटेगरी के लोगों को, जिसमें बार्बर के भी बना दिया, या कुक के भी बना दिया, या गार्डनर है, ये सभी को एक तरह से वो ऊंचा ऊंचा पद, जो प्रशासनिक जो पद होता है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो सब दे दिया था, जिसके कारण ही वहाँ के जो लेखक लोग थे, जो पर्शियन जो तवारीख, वो क्रिटिसाइज करता था कि ये एक था जियाउद्दीन बर्नी था, वो इस तरह से सुल्तान के क्रिटिसाइज करने लगा कि सुल्तान का जो पॉलिटिकल जजमेंट है देने का, वो पूरी तरह से लॉस हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, जो ऐसे ऐसे लोगों को इतना अच्छा अच्छा पोस्ट पर बैठा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहले जैसे सुल्तान, जो किया करते थे, अर्लियर जो सुल्तान, जो पहले के जैसे सुल्तान दिल्ली सल्तनत में से किया करते थे, उसी तरह से खिलजी एंड तुगलक मोनार्च जो हुए, खिलजी और तुगलक जो शासक, वो भी उसी तरह से करने लगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंस मिलिट्री कमांडर्स जो थे, उनको गवर्नर बना दिया गया, और गवर्नर बना दिया अलग अलग रीजन के टेरिटरीज, जो डिफरेंट टेरिटरीज थे, इलाके थे, उसका वो गवर्नर बना दिया गया। और उस इलाके को, जिस इलाके को दिया गया गवर्नर बना के उन लोग के, उसको कहा गया क्या, इक्ता उसको कहा गया। ठीक है। और जो इस इलाके के जो गवर्नर होते थे, चलाने वाले, उसको रखने वाले, उसको कहा जाता था इक्तेदार या मुक्ति के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है। मुक्ति लोगों का वर्क क्या था, क्या करते थे वो, तो मुक्ति लोगों का काम था कि जब राजा कहीं पर अगर वार करने के लिए अगर कहीं जाता है, युद्ध लड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या है कि वे जो मुक्ति होते थे, वो मिलिट्री कैंपेन करते थे, और इसके साथ साथ मेंटेन वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे। इक्ताज
जो इक़दाम उनको मिला था उसको में भी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे गवर्नर लोग, ठीक है, जो इक़्तिदार कहा जाते थे वो लोग या फिर मुफ्ती। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उन लोगों का काम था टैक्स कलेक्ट भी करना मुफ्ती को, और इसके बदले में जो गवर्नर थे को क्या दिया जाता था, अपने इलाके के जो रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जो अपना इलाका में, उसको रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकता था और उसको यूज भी वो पर्सनली कर सकता था और अपने लिए भी पर्सनली, और जो वो सोल्डर रखे थे यानी जो आर्मी रखा था सोल्डर्स, उसको भी सैलरी देने के लिए इसका यूज कर सकता था पैसा के, जो कि वो टैक्स कलेक्ट किया था रेवेन्यू के रूप में, राजस्व के रूप में, ठीक है। और इन मुफ्ती पर कैसे कंट्रोल करता था, जो मुफ्ती था जो छोटे छोटे एरिया जो चलाने के लिए दिया उसको कंट्रोल में, तो जो मुफ्ती था उस पर कंट्रोल किस तरह से करता था गवर्नर नहीं कहिए, रूलर कहिए, या फिर जो सुल्तान था वो किस तरह से कंट्रोल करता था। तो जो उसका पोस्ट था उसको पोस्ट के इनहेरिटेबल, नॉट इनहेरिटेबल नहीं बनाया गया, यानी वंशानुगत नहीं बनाया कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा ही होगा यहाँ के गवर्नर, ऐसा नहीं बनाया था। और जो भी इलाके दिए गए थे उनको क्या करता था कि थोड़े थोड़े समय के लिए रखता था वहाँ पर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े समय के लिए रखता था और फिर उसके बाद कहीं और दूसरे जगह शिफ्टेड कर देता था, मैंने स्थानांतरित कर देना, दूसरे जगह के सूबेदार या फिर गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था। इस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाता था। और जो ये कंडीशन या था सर्विस का, ये बहुत ही टाइट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता था कि अब किसके समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में, जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जब वहाँ के सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत की, तब इस तरह के जो कंडीशन था सर्विस का उसको फॉलो किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा और कंट्रोल करने के लिए क्या रखा जाता था, जो अकाउंटेंट्स को रखते थे, यानी अकाउंटेंट्स मतलब जो लेखा अधिकारी होता है उसका भी अपॉइंट किया जाता था। किसके लिए, कि जो मुफ्ती लोग थे वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, अमाउंट को कि अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं कि नहीं, जो सुल्तान के थ्रू जो ऑर्डर दिया गया है कि इतना ही रिवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स लेना है, अगर उससे ज़्यादा तो नहीं न ले रहे हैं। इस तरह से उस पर निगरानी रखने के लिए अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मुफ्ती लोग हैं वो सोल्डर्स, नंबर ऑफ सोल्डर्स, जो जितना कहा गया सुल्तान के द्वारा सैनिक रखने के लिए उतना ही तो रख रहे हैं ना, ये सभी को देखने के लिए ही अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान है कि जो जैसे हम समझते हैं पर गैरसन टाउन, जो पहले ही बताए थे कि गैरसन टाउन एक तरह से फोर्ट है, किला था, तो उसके आसपास के जो हिंटरलैंड थे उसको जैसे जैसे उस पर कब्जा करने लगा आसपास के इलाके पे, तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल रूलर यानी कि वहाँ के जो लैंडेड चीफ ट्रेंस यानी सामंत लोग जो, या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स, जो अमीर जो ज़मींदार थे, उनको मजबूर किया गया, फोर्सली किया गया कि उनको जो कंट्रोल में था या फिर ऑथोरिटी था उनके पास, जो ज़मींदार अमीर ज़मींदार के पास, उसको वो छोड़े और
सुल्तान के जो अथॉरिटी था उसको माना जाए, ठीक है, एक्सेप्ट करवाया गया कि सुल्तान के अथॉरिटी को ही तुमको एक्सेप्ट करना है, तुम्हारा कंट्रोल यहाँ अब नहीं है, अब सुल्तान का कंट्रोल हो गया, ठीक है, सब फोर्सली मनवाया गया। और जो अलाउद्दीन खिलजी था के समय में टैक्स कलेक्ट करने या फिर टैक्स को असेसमेंट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए या फिर टैक्स को असेसमेंट करने का जो काम था वो अपने गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया था। इन लोग से छीन लिया, एक तरह से कहिए, जो सामंत थे या फिर रिच लैंड लॉर्ड्स थे उनसे छीन लिया और उसके को कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और लोकल जो सामंत थे वहाँ की, वो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, उसे भी उसको ख़त्म कर दिया, उसको भी उससे छीन लिया कि तुम अब टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, अब हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उनको भी फोर्स किया गया कि ये भी टैक्स को चुकाएं। अब क्या है कि फोर्सली उनको टैक्स पे करने के लिए कहा गया सामंत लोग के कि तुम भी अब टैक्स दो, अब ऐसा नहीं काम चलेगा बिना टैक्स दिए हुए। और जो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वे लैंड को फिर मेजर किए वहाँ के, और वहाँ पर केयरफुली अकाउंट्स बनाया कि किस तरह से यहाँ पर टैक्स को लगाया जाए, इस तरह से सभी को सोचकर उसको बनाया गया केयरफुली अकाउंट्स। और जो ओल्ड चिफ्टेंस थे, जो सूबेदार एंड लैंड लॉर्ड्स, वो क्या करने लगे हैं अब कि सुल्तान के लिए ही अब रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करने लगे हैं। पहले खुद करता था अपने लिए रिवेन्यू कलेक्ट, अब क्या है कि सुल्तान के लिए वो कलेक्ट करने लगा राजस्व। और इस तरह से वहाँ पर 3 टाइप्स के टैक्सेज लगने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स लगा, यानी खेती करने के लिए भी टैक्स लगाया गया, जिसको कहा जाता था खराज, ठीक है, जो कि कुल प्रोडक्शन का जितना भी अगर उत्पादन होता है अनाज, उसका 50% खराज के रूप में ले लिया जाता था, किससे? सुल्तान के द्वारा, ठीक है। और सेकंड नंबर में लगाया गया ऑन कैटल, जो मवेशी लोग, जानवर लोग रखता था, उस पर भी टैक्स लगाया गया। और थर्ड नंबर पर हाउसेज, जो घर थे, उस पर भी टैक्स लगाया गया सुल्तान के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ इसमें, जो इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट थे का जो पूरा रीजन था, वो उसका लार्ज पार्ट पर दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर था। अभी भी ऐसा नहीं कि पूरा जो इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट थे, वो सभी पर इसी का कंट्रोल था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा नहीं है। बहुत सारा पार्ट भी अभी कंट्रोल से बाहर था, उसके कंट्रोल में नहीं था, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था। इसका रीज़न क्या था कि जो डिस्टेंट प्रोविंस थे, जो दूर दराज के जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, उनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन था। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बारे में भी हम लोग पहले जान चुके हैं क्यों था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किया था साउथर्न इंडिया को जीतने के लिए, मिलिट्री कैंपेन चलाया था और कंट्रोल किया था पूरा साउथ इंडिया पर, तो क्या हुआ था कि उस समय तो वो कंट्रोल में आ गया, उसके खिलजी के कंट्रोल में आ गया था साउथ इंडियन, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस रीजन था जो जिस पर कंट्रोल किया था, वहाँ वो उस इलाके के जो रूलर थे वे फिर से वापस आ गए और अपने इलाके पर रूल करने लगे। और इस तरह से उसके साथ ही पूरा इलाका ही इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्र हो गया। फिर से वहाँ पर सब अपना अपना राज्य चलाने लगे। वहाँ के जो रूलर थे वो राज्य चलाने का वहाँ पर अधिकार जमा लिया अपना अपना, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें,
कि जो मंगोल आक्रमण था, मंगोल जो अटैक किया था, वो मंगोल किसके अंडर में था? तो चंगेज खान के अंडर में जो मंगोल थे वे ट्रांस ऑक्सियाना जो कि नॉर्थ ईस्ट अभी है उज्बेकिस्तान, इसको कहा जाता है ट्रांस ऑक्सियाना को, जो कि ट्रांस ऑक्सियाना के जरिए वो नॉर्थ ईस्ट ईरान में के जो एरिया था उस पर 12/19 को 1219 में उस पर कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन? चंगेज खान ने। फिर इसके बाद वो क्या किया कि दिल्ली सल्तनत पर भी धीरे धीरे उसके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो अटैक जब किया दिल्ली सल्तनत पर मंगोल लोग, तो मंगोल का मेनली रूप से अटैक किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल के समय में, जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जब शासन कर रहे थे, उसके समय में ही मंगोल आक्रमण हुआ था चंगेज खान के द्वारा, जिसके कारण क्या हुआ कि इन लोग दोनों रूलर को, खिलजी और तुगलक को, बहुत बड़ी संख्या में लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, बहुत बड़ी संख्या में आर्मी को खड़ा करना पड़ा था दिल्ली को प्रोटेस्ट करने, दिल्ली को बचाने के लिए, ताकि दिल्ली बचा रहे किससे? मंगोलों से। जिसके लिए क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंज बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए जो रेवेन्यू जो आता था, उसका रेवेन्यू का ज़्यादातर जो पार्ट होता है, हिस्सा, वो इतनी बड़ी सेना को रखने में ही समाप्त हो जाता था या ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज उत्पन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि टैक्स था जो बेकार में सभी सेना में बेमतलब के जा रहा था पैसा। इस तरह से हम जाने दिल्ली सल्तनत के बारे में, किसके बारे में इसमें जाने? अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया था, प्रशासन उसका किस तरह से था, उसके बारे में हम लोग जाने। ओके।